आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत मध्य प्रदेश चुनाव से। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2023 में चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव में दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का जो गिराफ उठा है, क्या राहुल गांधी की मेहनत इन चुनावों में रंग लाएगी? ये बड़ा सवाल है। देखिए, लगातार राहुल गांधी के साथ धोखा हो रहा है, राहुल गांधी की पार्टी के साथ धोखा हो रहा है। राहुल गांधी जितनी मेहनत करते हैं उस मेहनत पर पानी फेरने का काम उन्हीं की पार्टी के नेता करते हैं। आपको याद होगा कि राजस्थान में क्या होगा, सचिन पायलट वर्सेस गहलोत की लड़ाई। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन जाती है, सिर्फ सीएम कुर्सी के लिए सिंधिया यहां पर बागी हो जाते हैं, विधायकों को लेकर जाते हैं और कांग्रेस की सरकार गिरा देते हैं। महाराष्ट्र में आपको याद ही होगा, गुजरात में देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसी सेंधमारी की कि कांग्रेस पार्टी की जो 77 सीटें थी वो 17 सीटें बची। और उसके बाद आपने देखा होगा कि गुजरात में ही जो है हार्दिक पटेल कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। बड़े बड़े चेहरे जो है लगातार कांग्रेस पार्टी से विदाई लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अब मध्य प्रदेश के चुनाव हैं और सिंधिया ने जो एक बहुत बड़ी बात कही थी, सिंधिया ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी का। जबकि तमाम नेता, चाहे जेपी नड्डा का नाम ले लो, चाहे अमित शाह का नाम ले लो, चाहे नरेंद्र मोदी का नाम ले लो, किसी का भी नाम ले लो, बीजेपी के तमाम नेता ने जो है भारत जोड़ो यात्रा को खारिज किया। भारत जोड़ो यात्रा को कह दिया कि पार्टी जोड़ो यात्रा करना चाहिए, कांग्रेस जोड़ो यात्रा करना चाहिए, क्योंकि पार्टी में एकता नहीं है, पार्टी ही टूट रही है। तो राहुल गांधी फालतू में ही जो है जमीनी स्तर पर बैठक कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर जो है दौड़ रहे हैं, फालतू भी जो है राहुल गांधी अपने जूते घिस रहे हैं। ऐसा बीजेपी लगातार कहती आई, लेकिन इसके बावजूद भी 2800 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी ने पूरी की। 100 दिन इस यात्रा को हो गए। इसके बाद आपको पता होगा कि अब लगातार यात्राएं होनी है, चाहे वो क्षेत्र स्तर की बात करें, चाहे राज्य स्तर की बात करें, चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात करें, चाहे प्रांत स्तर की बात करें, चाहे जिला या संकुल स्तर की बात करें। लगातार जो है भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब रैलियां होनी है, आंदोलन होने हैं, अभियान होने हैं। और इन अभियानों में जो सबसे बड़ा अभियान आने वाला है वो है हाथ से जोड़ो हाथ अभियान। लेकिन फिलहाल हम चर्चा इस पर कर रहे थे कि राहुल गांधी जो मेहनत कर रहे हैं, क्या उस मेहनत का कुछ रंग दिखेगा? जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया मध्य प्रदेश के अंदर, राहुल गांधी का स्वागत किया, और जिस तरीके से यहाँ पर सिंधिया ने इशारा किया, तो क्या अब सिंधिया बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं? और ये सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस तो बीजेपी को तो छोड़ा है, कांग्रेस में आते ही किसके चेहरे पर जो है चुनाव लड़ा जाएगा? जैसे ही जो है सिंधिया अब कांग्रेस का हाथ थामेंगे तो कमलनाथ को आगे रखा जाएगा या फिर सिंधिया को आगे रखा जाएगा? क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि सिंधिया के साथ जो विधायक गए थे वो विधायक लौट कर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उन विधायक को सरकार ने ओहदा दिया है और सरकार को जो है बीजेपी सरकार ने उन विधायकों को आगे रखा है। लेकिन सिंधिया एक ऐसा चेहरा है जो वापसी तो करेंगे, लेकिन उनके चेहरे पर चुनाव लड़ना कितना लाजमी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विधायक तो वापस आ नहीं रहे, लेकिन अगर चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस को जो है इस बार मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। लेकिन मुख्यमंत्री बनाना छोटी बात नहीं है। कमलनाथ ने हाथ फैलाए हैं, कमलनाथ ये कह रहे हैं कि सिंधिया की जरूरत ही क्या है। कमलनाथ ये कह रहे हैं कि जो नेता बागी बगावत कर चुका है उस पर विश्वास नहीं जताया जा सकता है। कमलनाथ कह रहे हैं कि बागी नेताओं की पार्टी में कोई जरूरत नहीं है। और इस बयान की अगर बात करें तो राजनीतिक विश्लेषज्ञ कहते हैं कि कमलनाथ इसलिए सिंधिया की वापसी नहीं चाहते हैं क्योंकि कमलनाथ को लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर जो है मध्य प्रदेश के चुनाव में पड़ेगा और कांग्रेस सरकार बनाएगी। और अगर कांग्रेस सरकार बनाती है, इसका मतलब यही है कि फिर से जो है मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कमलनाथ बनेंगे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान और लगातार सिंधिया में कटाक्ष होता हुआ नजर आ रहा है। शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया लगातार एक दूसरे को झड़प दे रहे हैं। एक अखबार ने छापा था कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदलेंगे मध्य प्रदेश का सीएम चेहरा, और उस चेहरे पर देखा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव के पहले, यानी कि विधानसभा चुनाव के पहले सिंधिया को मुख्यमंत्री बना देगी और सिंधिया को जो है कांग्रेस पार्टी में नहीं जाने देगी। ये पूरी बात लिखी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिंधिया जिस तरीके से पूरी मेहनत कर रहे हैं, सिंधिया सीएम बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीजेपी सीएम बनाएगी या फिर कांग्रेस सीएम बनाएगी?
अगर बीजेपी ने चुनाव के पहले ही सिंधिया को सीएम बना दिया और मामा जी यानी कि शिवराज सिंह चौहान को पीछे रख दिया, तो ये तय है कि सिंधिया कांग्रेस में वापसी नहीं करेंगे। ये तय है कि कमलनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया गया, जिस तरीके से राहुल गांधी का स्वागत किया गया, बात यहीं तक नहीं रुकती है। ये कहा गया है कि सिंधिया खुद चाहते हैं कि राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इशारा करें। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बहुत बेहतरीन बयान दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस का युग युवाओं का युग है। कांग्रेस युवा चाहती है और कांग्रेस का भविष्य ही युवा है। तो यहाँ पर जब युवा की बात कर रहे हैं तो राजस्थान को सचिन पायलट के लिए देखा जा रहा है, मध्य प्रदेश को जो है सिंधिया के लिए देखा जा रहा है। अगर एक और बात करें तो जिग्नेश मेवानी का चेहरा बड़ा है। जिग्नेश मेवानी को इस बार जो है छत्तीसगढ़ के लिए देखा जा रहा है। तो वहीं आप देख सकते हैं बघेल को पीछे भी रखने की बात चल रही है, जबकि बघेल एक अच्छा चेहरा है। लेकिन इसके बावजूद जो लड़ाई है वो लड़ाई थमती हुई नजर नहीं आ रही है। शिवराज सिंह चौहान की लड़ाई या सिंधिया की लड़ाई या कांग्रेस और सिंधिया की लड़ाई, इन लड़ाई के बीच एक अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में अपने जड़ मजबूत करेंगे। जड़ों को मजबूत करने के बाद ये ऐलान कर देंगे कि आने वाले वक्त में कांग्रेस का साथ दो, कांग्रेस के विकास में आप भागीदारी और हिस्सेदारी करो, और जनता को आह्वान करेंगे। लेकिन आप ये सोचिए ना कि सिंधिया अगर कांग्रेस में आते हैं, जी हाँ, अगर सिंधिया कांग्रेस में आते हैं तो कांग्रेस को सिंधिया को ही सीएम बनाना पड़ेगा। फिर कमलनाथ गुस्सा हो सकते हैं, और अगर कमलनाथ गुस्सा हो गए तो तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। कमलनाथ जो है बीजेपी का आंगन थाम सकते हैं। फिर कमलनाथ और जो सिंधिया जो जोड़ी आपको बताई जा रही है, जोड़ी टूटेगी। फिर कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान देखेंगे, और मुझे लगता है वही तस्वीर सामने आएगी। क्योंकि कमलनाथ के सपोर्ट की अगर बात करें तो लगभग 45, जी हाँ, 45 से 46 विधायक जो है कमलनाथ के साथ खड़े हैं। और 45-46 विधायक अगर कमलनाथ के साथ खड़े हैं और कमलनाथ बागी हो गए तो आने वाले वक्त में फिर बीजेपी की सरकार बन जाएगी। अब ये देखिए आप, दोनों तरफ से कांग्रेस फंसी हुई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी कहां जाएगी। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीने से डेरा डाले हुए है। आम आदमी पार्टी के संरक्षक मुखिया अरविंद केजरीवाल ने यह बड़ा बयान दिया है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और सारी सीटों पर लड़ेगी। और अगर मध्य प्रदेश आम आदमी पार्टी पहुंचती है तो सेंधमारी किसकी होगी भाई साहब? ये तो आपको पता है कि सेंधमारी सिर्फ एक ही पार्टी की होनी है, वो है कांग्रेस पार्टी। और अगर कांग्रेस पार्टी की सेंधमारी होगी तो ये तय है कि बीजेपी पार्टी जीतेगी। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार बनना बहुत मुश्किल की बात है। तभी कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी पार्टी है। और आप समझ सकते हैं कि जहां जहां कांग्रेस को नुकसान हुआ है वहां वहां बीजेपी को फायदा हुआ है। और अगर बीजेपी को फायदा आम आदमी पार्टी देती है तो महागठबंधन तय है आने वाले समय में। आप ही देख लीजिए, जो प्रधानमंत्री की दावेदारी अरविंद केजरीवाल पेश करते हैं, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी का मकसद है कांग्रेस पार्टी को खत्म करना, मजबूत विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी की तस्वीर को मजबूत कर देना। बीजेपी पार्टी का मकसद है कि तमाम विपक्षी पार्टी को कमजोर दिखाना, उनकी छवि खराब कर देना, तानाशाही के रूप से अपने आप को लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करते हुए कैसे भी करके जीत जाना। ये बीजेपी की रणनीति है। कांग्रेस पार्टी की एक रणनीति है कि मुद्दों की बात करते हुए हम चुनाव लड़ेंगे और जनता को अपने साथ लेकर आएंगे। इसके बावजूद भी सबसे बड़ी कमी ये नजर आती है कि उनके नेता ही उनको धोखा देके बागी हो जाते हैं। अगर तीनों पार्टियों की बात करें तो तीनों पार्टियों में अगर भारीपन की बात करें कि पड़ला किसका भारी है, तो 2 पड़ले होते हैं। तो 2 पड़ले में से एक पड़ला भारी नजर आ रहा है, वो है भारतीय जनता पार्टी का, शिवराज सिंह चौहान का। अगर सिंधिया कांग्रेस में जाते हैं और कांग्रेस सिंधिया के चेहरे पर चुनाव लड़ता है तो ये तय है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है। क्योंकि सिंधिया मध्य प्रदेश को समझते हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सिंधिया के लिए मध्य प्रदेश की जनता खड़ी हुई है। मध्य प्रदेश की जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में कहा था कि अगर सिंधिया मुख्यमंत्री बनते हैं तो आने वाले समय में सिंधिया मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश के लिए अच्छा काम करेगा। और नारे भी लगे थे, जनता ने नारे लगाया था कि हमारे
नेता कैसा हो, सिंधिया जैसा हो, हमारा सीएम सिंधिया सीएम, हमारा सीएम सिंधिया सीएम, इस तरीके की नारेबाजी हुई। और नारेबाजी होने के बावजूद भी कांग्रेस ने कमलनाथ पर दाव खेल दिया, क्योंकि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी की बात करें तो आला कमान तय करता है। वहां पर ऐसा नहीं होता है कि चाणक नीति अपनाई जाए। बीजेपी चाणक नीति के तहत काम करती है, बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा दोहराती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं ये निर्णय जो है वो आला कमान पर सौंप देता है। आला कमान अपने करीबी को जो है मुख्यमंत्री बना देता है, अपने करीबी को जो है रेस में आगे कर देता है। तो अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सिंधिया के साथ क्या होगा, क्या सिंधिया किस चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, और मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी, शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया की लड़ाई का अंत कैसे होगा, शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया में से कौन सा चेहरा ऐसा होगा जो सीएम चेहरा होगा, या फिर कांग्रेस में से अगर सिंधिया की बात कर लें या कमलनाथ की बात कर लें तो इन दो में से कौन सा चेहरा होगा जो सीएम चेहरा होगा। सिंधिया कॉमन है दोनों पार्टी में, क्योंकि सिंधिया की वापसी है, और दूसरी चीज ये है कि कॉमन में से एक नेता निकालना बड़ी बात हो जाती है। तो सिंधिया ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर कमलनाथ या शिवराज सिंह चौहान पर दाव खेला जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।